गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी रेलवे ग्रुप डी का जिनका आगे एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जिनका एग्जाम होना है, इसमें आप एक बात कॉमन पाएंगे कि मैक्सिमम वैसे बच्चे हैं जिनका सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसलिए भी पढ़ा हुआ है क्योंकि पौने 3 साल आपका नोटिफिकेशन का हो गया है और अभी आकर के एग्जाम का डेट दिया है। तो वैसे स्टूडेंट को हमको लगता है कि नया पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। और स्टूडेंट लगातार हमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर हमारा तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम स्कोर अब जितना समय हमारे पास बचा हुआ है लगभग 2 महीने का, उसमें कैसे संभव है। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से। वो प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, उसी के बारे में अभी हम ये चर्चा करने के लिए ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 भी जिनको देना है और जिनका ग्रुप डी भी कॉमन है, वैसे स्टूडेंट की संख्या 70% है। तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दो तरीके से इसमें प्रैक्टिस होना है। एक तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस के माध्यम से हम, अब जैसे किसी का मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी का रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी का साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम है, और किसी का आर्ट्स, करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद आपका स्टैटिक जीके, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको 4 सेक्शन में हम बांटते हैं। और दूसरा होता है कि फुल सिलेबस का टेस्ट के माध्यम से इम्प्रूवमेंट। तो मेरा ये मानना है कि एक टाइम इसको 2 भाग में आप बांट दें कि अगर हम सुबह के शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं और एक सेट शाम में फुल सिलेबस के टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं जिसका सॉल्यूशन भी जरूरी है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे आपका स्कोर, आप जो टारगेट फिक्स करेंगे वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे मैथ और रीजनिंग, ये दो पेपर, हम सारे वीडियो में ये बात बोलते हैं, ये दो पेपर ऐसा पेपर है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर सीबीटी 2 की बात करें तो 35 दूना 70 क्वेश्चन इसी दोनों सेक्शन से रहना है। अगर ग्रुप डी की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 55 क्वेश्चन इसी दोनों सेक्शन से रहना है। और ये स्कोरर भी पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 55 में से 50 प्लस 52 53 मार्क्स आप ला सकते हैं। और एक बार इसमें अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर दिए, चूंकि उधर आप जीएस में बहुत दावा नहीं ठोक सकते हैं कि हम 50 नंबर का अगर जीएस सीबीटी 2 में पूछता है तो उसमें हम 50 में 50 सही कर देंगे, 45 सही कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए करंट ही 10 से 12 ही करंट आपसे पूछता है, तो 10-12 करंट में जरूरी नहीं है कि टोटल का टोटल आप करंट बना सकते हैं। 7 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 12 का 12 सही आप नहीं कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में 120 में से 100 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए रो स्कोर। तो वहां तक आपको टारगेट पहुंचाने के लिए ओवरऑल ये दो पेपर बहुत अच्छा करना ही होगा। ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 पेपर मिला करके 80 क्वेश्चन सिर्फ इसी 3 सब्जेक्ट से रहना है। तो हमारा एक चार्ट हम बनाए हुए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं या ये चीज आप खुद से भी करते हैं तो इस टेस्ट के मदद से कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, तो एक बार आप इसको देखिएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा एक चार्ट है। तो इस चार्ट में हम फुल सिलेबस के टेस्ट के बारे में चर्चा किए हुए हैं और इसके बाद हम अलग से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बारे में भी चर्चा आपको कर देंगे। फुल सिलेबस के टेस्ट के बात जहां तक है, अगर आपका सिर्फ एनटीपीसी सीबीटी 2 देना है तो सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए और दोनों का सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझना चाहिए। अगर आपको ग्रुप डी का सिर्फ देना है तो 2 टेस्ट सप्ताह में कम से कम ग्रुप डी का आपको जरूर देना चाहिए और उसके सॉल्यूशन को पूरी अच्छी तरीके से देखना चाहिए। अगर दोनों एग्जाम देना है तो कोशिश करना चाहिए कि 2 टेस्ट हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाए और 2 ग्रुप डी हो जाए, वो सबसे द बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता है। इसके अलावा भी 2 टेस्ट हम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जिसमें साइंस का टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चंस रहना है, उसका प्रैक्टिस वीकली, और 100 क्वेश्चन जीएस का जिसमें 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, 30 से 35 क्वेश्चन आपका साइंस का, बाकी क्वेश्चंस में आपका स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके। अगर आप रूटीन देखेंगे इसका तो डेली शाम में 5 बजे
प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे, संडे को छोड़ करके मंडे टू सैटरडे डेली शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होना है। सप्ताह में एक दिन आपका सोमवार को यानी मंडे को ग्रुप डी का टेस्ट है, ट्यूसडे आपको आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट है, वेडनेसडे को आपका ग्रुप डी का टेस्ट है, थर्सडे को आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट है, फ्राइडे को आपको साइंस का टेस्ट है 50 क्वेश्चन वाला, और सैटरडे को 100 क्वेश्चन जीएस का टेस्ट है। सबका टाइम शाम में 5 बजे से है और सारा का सारा टेस्ट बाइलिंगुअल है। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है और सेम टेस्ट सेम टाइम में ऑफलाइन मोड में भी होगा। और जिसका कि एकदम समझिए कि और इसका डिस्कशन, जहां तक सवाल है, डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो डिस्कशन में आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं पूरे सब्जेक्ट का। उनको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, 10-20 क्वेश्चन में ही गलतियां हमसे होती है, उसके लिए हमको 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखना होता है। तो इसी टाइम के को आपके टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया कि प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सारे टेस्ट का डिस्कशन हम उस पर डाल दिए। 12 बजे से 4 बजे डेली आपका डिस्कशन होना है और शाम में 5 बजे से टेस्ट होना है। यानी कि आज जो शाम में 5 बजे टेस्ट होगा, कल 12 से 4 में प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर उसका डिस्कशन हो जाएगा। आप अपना सुविधा अनुसार या तो लाइव डिस्कशन देखें या बाद में भी डिस्कशन देखें, डिस्कशन को आगे पीछे भी कर करके आप देख सकते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं होना है। इसका फी का जहां तक सवाल है, ऑफलाइन मोड में आपका मात्र 10 रुपया ईच टेस्ट, यानी ओपन टेस्ट है। आइए प्लेटफॉर्म सेंटर पर 10 रुपया दीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपके मोबाइल पर इसका मैसेज आ जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट लिया, ट्रू फॉल्स नेगेटिव ओवरऑल रैंक, सारा चीज आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और दूसरे दिन यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन देखना है। तो इससे और सस्ता भी नहीं कुछ हो सकता है। और ऑनलाइन में तो इसको और हम सस्ता कर दिए हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां आपको रजिस्टर्ड हो जाना है और उसके बाद आपको टेस्ट के जहां तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का बाइलिंगुअल टेस्ट जो कि प्रत्येक ट्यूसडे और थर्सडे को होना है शाम में 5 बजे। तो ये बाइलिंगुअल टेस्ट आपका मात्र 50 रुपये में 15 टेस्ट है। अब इससे सस्ता और आपका क्या हो सकता है। इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा आपका और सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के। 50 रुपया में 15 टेस्ट बाइलिंगुअल होना है। उसी तरीके से ग्रुप डी का 50 रुपये में 15 टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, जो कि सोमवार, सप्ताह में 2 दिन होगा, सोमवार और बुधवार को। इसके अलावा साइंस टेस्ट जो कि प्रत्येक फ्राइडे को वीकली होगा, इसका एग्जाम तक में 10 टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। 30 रुपया में 10 टेस्ट बाइलिंगुअल विथ डिस्कशन। इसके अलावा आपका क्विज या जीएस का टेस्ट 100 क्वेश्चन का, उसका आपका 10 टेस्ट का मात्र 30 रुपया विथ डिस्कशन। तो ये सारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखिए कि अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप मान करके चलिए कि कम से कम 3 से 4 गुना क्वेश्चन का लाभ जरूर मिलेगा। और एक बार जो क्वेश्चन, खास करके मैथ रीजनिंग में जो क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे, अगर आप डिस्कशन में उसको देख लिए, कंसेप्ट समझ लिए, तो दूसरे बार जब भी आप टेस्ट देंगे, अगर उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो गलती की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगी। वो आपके स्कोर को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर यही 2-4 हजार 5,000 स्टूडेंट के बीच आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, जो कि आपको रैंक के माध्यम से पता चलेगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं जहां 7 लाख बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 में बैठेंगे और 1 करोड़ से ऊपर बच्चे ग्रुप डी में बैठेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों का ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों है, तो वो सप्ताह में 6 दिन शाम में 5 बजे लगातार आप टेस्ट दें और उसका डिस्कशन आप लगातार अपना सुविधा अनुसार देखें, तो पता चलेगा इतना ज्यादा क्वेश्चन का रोटेशन रिपीटेशन आपसे होगा कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाएगी। और 1 महीना मेरे कहने पर करें, फायदा समझ में आएगा तो खुद आप नहीं छोड़ेंगे और स्कोर लगातार आपका बढ़ेगा। इसके बाद एक और डेटा हम आपको दिखा देना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एक सादा पेज, इसमें एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का जहां तक बात है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं तो उससे क्या फायदा होना है और उसका टेस्ट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जैसे मैथ का टेस्ट, उसके बाद रीजनिंग का टेस्ट,
उसके बाद आपका साइंस का टेस्ट, इसके बाद आपका आर्ट्स करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, इसका टेस्ट। तो हम जो डेली टेस्ट लेते हैं तो ये आपका द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी उपलब्ध होगा और ऑफलाइन में भी ये टेस्ट उपलब्ध है। तो इसमें क्या कराते हैं, मैथ का टेस्ट मंडे टू फ्राइडे डेली होना है। इसमें 35 क्वेश्चन का आपका डेली टेस्ट होना है और इसके लिए 25 मिनट का समय दिया जाता है। तो 25 मिनट में जैसे ही 35 क्वेश्चन आप बनाएंगे, स्पीड भी आपका भागेगा, एक्यूरेसी भी आपका बढ़ेगा। और जब इसका डिस्कशन क्लास आप देख लेंगे तो वहां डिस्कशन में जब देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, अगर एक बार डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट कर लिए तो दूसरे दिन जैसे ही उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपसे बनेगा ही बनेगा, तीसरे दिन जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपसे बनेगा ही बनेगा। सेम चीज रीजनिंग में भी होता है। और साइंस का 25 क्वेश्चन आपका, तो सीबीटी 2 में 12-14 ही साइंस का रहेगा, लेकिन हम 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस इसलिए कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे हानि कुछ नहीं है, लेकिन ये 100% ग्रुप डी में भी आपका काम कर देगा। उसी तरीके से 8 करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके मिला करके 15 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है। इससे स्पीड भी बढ़ेगा और तुरंत उसी समय 45 मिनट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा। यानी 35 क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन कराएंगे तो 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपका श्योर होगा। तो अगर आप चाहें तो अगर सिर्फ मैथ में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट वाइज सिर्फ मैथ का ही प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग का ही प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ साइंस में है तो सिर्फ साइंस का ही। अगर चारों पेपर का करना चाहते हैं तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं होगा, चारों पेपर का आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैथ रीजनिंग साइंस मिला करके 100 में से 80 नंबर का पूछेगा तो यही 3 पेपर का हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि चारों पेपर, एक दिन में 4 टेस्ट, सप्ताह में आपका 5 दिन मंडे टू फ्राइडे होगा, यानी कि सप्ताह में 20 टेस्ट और महीना में सब्जेक्ट वाइज कुल मिलाकर के 80 टेस्ट हो जाएगा। जब 80 टेस्ट आप एक महीने में दे पाएंगे तो आपको क्या लगता है कि इससे भी ज्यादा और प्रैक्टिस संभव है या इससे ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है? नहीं। अगर ये दोनों सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और शाम में 5 बजे फुल सिलेबस का टेस्ट, दोनों टेस्ट में पार्टिसिपेट डेली कीजिएगा, तब भी आपके पास 5-7 घंटा का समय आराम से बचेगा। और उस 5-7 घंटे में जो क्वेश्चन आपसे दिन भर जो बनाए हैं, प्रैक्टिस किए, जो गलत हुआ है, 1 घंटा उस पर सिर्फ टाइम दीजिए। बाकी अपने मन से जो भी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, उसके लिए समय निर्धारित कीजिए। पढ़िएगा, 1 मिनट फुर्सत नहीं है, और नहीं पढ़िएगा तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए 2 महीने का डेडलाइन आपके पास फिक्स है। इसलिए 2 महीने में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके, अधिक से अधिक मेहनत करके किसी भी सूरत में हमको रिजल्ट लाना है, ऐसा लेके आपको चलना पड़ेगा। 120 में 100 प्लस और 100 में से 70 प्लस, यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 100 और ग्रुप डी में 70 का आपका टारगेट होना ही चाहिए। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है और ऐसा आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते थे कि प्रैक्टिस के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये उसी के लिए स्पेशल वीडियो था, क्योंकि सारे बच्चों का लगभग सारा कुछ पढ़ाई हुआ है, 3 साल में, पौने 3 साल में सब चीज आप पढ़ रहे हैं। अब दोबारा से फिर से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे बच्चे जिनका बीच में पढ़ाई का लिंक टूटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना गैप कर दिए हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जब तक फिर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं रहेगा तो स्कोर बहुत ज्यादा आपका नहीं भागेगा। तो वैसे बच्चों के लिए मंडे से एक मात्र 399 रुपये में ऑनलाइन में स्पेशल बैच आ रहा है, जो कि आपको पूरा का पूरा सब सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर के द्वारा पूरा सब्जेक्ट की, आपकी पूरी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और 2 महीने में पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ आप उस क्लास को करके अलग से एक टेस्ट जो फुल सिलेबस का होता है उसको करके भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में भी हमारा मंडे से स्पेशल बैच, टारगेट बैच स्टार्ट है। तो चाहे तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल टारगेट या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल टारगेट आके कर सकते हैं। 2 महीना आप पटना सेंटर पर आकर के जी जान लगा करके आप एक कर दीजिए, रिजल्ट 100% होगा ही होगा। और इतना चीज जो बताए हैं कर लेते हैं, 10 से 15 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर अभी से आपको 100 नंबर 100 में आ रहा है तो आपका कम बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको 60 आ रहा है, 70 आ रहा है तो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, इस बार रिजल्ट ले करके रहना है, ऐसा ठान करके चलना है। धन्यवाद।